अगर आप भी अपने जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो लेकिन रिस्क लेने से डर लगता है, कई बार तो आप गोल डिसाइड कर लेते हो लेकिन बीच में ही गिव अप कर देते हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बाज की जिंदगी की एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपके मन से रिस्क ना लेने का और गिव अप करने का ख्याल तक नहीं आएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। इस दुनिया में पक्षियों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन सभी प्रजातियों में से एक ऐसा भी पक्षी होता है जो हजारों मीटर की ऊंचाइयों पर उड़ता है, जो अपने से कई गुना अधिक वजन के शिकार को दूर से ही देखकर अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है। उस पक्षी को हम बाज के नाम से जानते हैं, जिसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। लेकिन एक बाज को राजा बनने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों और संघर्ष का सामना करना पड़ता है, तब जाके एक बाज राजा बनता है। एक बाज का जीवन काल 70 साल का होता है। जब एक बाज जन्म लेता है तो जन्म के कुछ दिन बाद से ही उसकी माँ अपने बच्चे को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर की ऊंचाइयों पर ले जाती है और उसे बताती है, देख तेरा जन्म आसमान का सीना चीर कर आकाश में उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म राजा बनने के लिए हुआ है। तभी उसकी माँ उसे पंजों से छोड़ देती है और इसी समय से शुरू होता है एक बाज की हाई रिस्क ट्रेनिंग। और जब वो नीचे गिरने लगता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं और वो फड़फड़ाना शुरू कर देता है। लेकिन उस बाज के जमीन पर गिरने से पहले उसकी माँ उसे बचा लेती है और उसकी यही ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना सीख नहीं लेता। और इसी खतरनाक ट्रेनिंग के बाद दुनिया को एक बाज मिलता है। एक बाज का जीवन काल 70 साल का होता है और 40 साल की उम्र होते उसके जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई उसकी मौत बनकर आती है, जो हमारी समस्या से बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज का चोंच इतना मुड़ जाता है कि उसे खाना निगलने में बहुत तकलीफ होता है। उसके पंख भारी हो जाते हैं और छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उसे उड़ने में बहुत मुश्किल होती है। उसके पंख लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वह अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास केवल 3 रास्ते होते हैं। पहला, अपने शरीर को त्याग दे। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनर्स्थापित करके अपने वर्चस्व को फैलाकर फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का रास्ता। और वह इसी तीसरे रास्ते को चुनता है। बाज अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर वहां घोंसला बनाता है और अब शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर फिर से आसमान में उड़ने का सफर। वह अपने चोंच को पत्थर पे मार मार कर तोड़ देता है और इसी बीच उसे बहुत तकलीफ होती है। वह पूरा लहूलुहान हो जाता है और फिर इंतजार करता है नई चोंच के उगने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने शरीर के भारी पंखों को एक एक करके अपने शरीर से उखाड़ देता है और फिर इंतजार करता है नए पंखों के आने का। और फिर वह अपने ही चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के उगने का। इस पूरे प्रक्रिया में उसे समय लगता है 5 महीने का और इस 5 महीने की कड़ी तपस्या के बाद एक बाज का पुनर्जन्म होता है और वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास होते हैं वही 3 रास्ते हमारे पास भी होते हैं। कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और अपने समस्याओं को झेलते झेलते बीच में ही गिव अप कर देते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा। और ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, वह अपने हार और परिस्थितियों के आगे घुटने टेक कर उसे स्वीकार कर लेते हैं। और लाखों में से कुछ ही लोग तीसरे रास्ते को चुनते हैं और अपने परेशानियों से लड़कर अपने मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। बाज की जिंदगी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए और अपने फील्ड का राजा बनो ताकि कोई भी आपके सामने ना टिक पाए। और इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेसी, रोनाल्डो, ब्रूस ली, मोहम्मद अली, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली है। वीडियो के इंस्पिरेशनल स्टोरी पसंद आती है इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल बी सक्सेस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।